मैं हूं इमरान बपेरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, आज मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा है ज़िला लिया के मयानास मुआलिज हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट और इंचार्ज हेपेटाइटिस क्लिनिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लिया डॉक्टर नजफ़ अली शाह साहब। सर, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे आज जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस क्या है और इसकी अलामात क्या हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये माशाल्लाह आपका एहसन इनिशिएटिव अच्छा इक़दाम है अवाम उन्नास के लिए। हेपेटाइटिस इमरान भाई जिगर की बीमारी है बेसिकली। ये ज़्यादातर वायरसेस से फैलता है, ठीक है। उसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है, और भी हैं, लेकिन मेन ये है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ वायरसेस से फैलता है और इसमें इसकी अलामात बेसिकली ज़्यादातर इसकी अलामात नहीं होती शुरू में। इसको साइलेंट डिजीज़ कहते हैं। इसकी अलामात उस वक्त जब खुदा न खास्ता अगर इसके इलाज में कोताही की जाए या थोड़ी देर कर दी जाए या इसकी तशख़ीस में देर हो जाए तो फिर इसकी अलामात आने। अमूमी तौर पर इसकी अलामात में भूख का ना लगना, जिस्म में दर्द, थकावट, हल्का हल्का बुखार, कब्ज़, ये इसकी मेन अलामात होती हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस फैलता किस तरह है? हेपेटाइटिस का जो मेन सोर्स है एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जाने का, वो ब्लड से है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी स्पेशली ये ब्लड से एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जाते हैं। दूसरा, कुछ मुख्तलिफ सेक्रीशंस होती हैं जिसमें सलाइवा कहते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। और इसके अलावा दूसरे जिससे हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, वो आलूदा खुराक या पानी से भी फैलता है। तो मेन सोर्स इसका ब्लड है और मुख्तलिफ़ सेक्रीशंस वगैरह जिस तरह सलाइवा है वो भी है, और पानी से भी या आलूदा खुराक से भी जिस तरह हेपेटाइटिस ए और ई है वो फैल सकता है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की तशख़ीस कैसे की जाती है? हेपेटाइटिस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। अगर स्क्रीनिंग पे आ जाता है तो उसके बाद हम उसका इलाइज़ा करते हैं। जिस तरह अगर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या सी है, अगर वो स्क्रीनिंग पे पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद हम इलाइज़ा करते हैं। अगर इलाइज़ा पे भी पॉजिटिव है तो फिर हम पीसीआर करते हैं, ठीक है। पीसीआर की मुख्तलिफ़ टाइप, उसमें क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। अगर पीसीआर में हमें वायरस डिटेक्टेड है तो उसका हम इलाज शुरू कर देते हैं। उसकी फिर मुख्तलिफ़ रिजीम्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस का इलाज क्या है? अब मुख्तलिफ़ हेपेटाइटिस हैं, उनके इलाज भी मुख्तलिफ़ हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई है। तो मेन हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के आते हैं, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी के हेपेटाइटिस ए और ई मोस्टली एक्यूट होते हैं, ये 2 से 3 हफ्ते में सेटल डाउन हो जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है उसका इलाज डिफरेंट है, हेपेटाइटिस सी का इलाज डिफरेंट है। हेपेटाइटिस बी का जो अगर उसका पेशेंट में वायरल लोड ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा कम्प्लिकेशन है, जिगर की साख्त सही नहीं है, तो उसके लिए हम एक ख़ास दवाई होती है, एंटीवायरल होती है, इंटेकावीर भी होती है, टिनोफोबी भी होती है, उसको हमने स्टार्ट करना होता है। और हेपेटाइटिस सी का, उसमें पहले हम इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगाते थे फॉर 6 मंथ। उसके बाद फिर एंटीवायरल ड्रग्स आ गई, मेडिसिन आ गई, टैबलेट्स आ गई। वो पहले 6 मंथ रिजीम होती थी, फिर 3 मंथ 3 महीने का इलाज था जो अभी तक हमारे पास चल रहा है, जिसमें 2 गोलियाँ होती हैं, डेक्लाटेस्वीर होती है, स्पोसोवीर होती है, जो 3 महीने चलती है। एक गोली सुबह लेनी होती है, एक शाम लेनी होती है। तो ये मेन इसके हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज। बाकी ए और ई है वो एक्यूट फेज़ में, उसमें हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और वो 2 से 3 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के मरीज़ों को कौन सी एहतियात करनी चाहिए? खुराक के हवाले से कह रहे हैं आप? जी, खुराक के हवाले। अच्छा जी। खुराक के हवाले से ये है कि जो मेन एहतियात करनी होती है उसमें हमने ज़्यादा जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, ज़्यादा मिसाला जात ग़िज़ाएँ होती हैं या ऐसी ग़िज़ा जो कब्ज़ करती हो, जिस तरह चावल हैं या बाहर की ग़िज़ा है, जिस तरह बर्गर्स वगैरह, पकोड़े, समोसे, स्पाइसी फूड, ज़्यादा मिसाला जात वाली ग़िज़ाएँ हैं, वो हमने मना करनी होती हैं। और जो ज़्यादा एडवांस स्टेज पे जिगर का मरीज़ होता है, जिसमें सिरोसिस हो जाती है, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है या पेट में पानी पड़ना, उसमें हमने नमक और प्रोटीन वाली ग़िज़ा से ज़्यादा, नमक से ज़्यादा उसको साल्ट इंटेक, नमक से परहेज़ कराना होता है। अगर जिसमें पेट में पानी पड़ गया तो हमने उसके पानी की मिकदार को कम करना है कि वो ज़रूरत के वक्त
अगर प्यास है तो अपने थोड़ी सी ज़रूरत के मुताबिक इस पानी इस्तेमाल करे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करे। बाकी ज़्यादातर फल और सब्ज़ियाँ, जूसेस वगैरह वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? हेपेटाइटिस वैसे बेसिकली इमरान साहब ज़्यादातर साइलेंट डिज़ीज़ है। इसकी अलामात उस वक्त ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं जब इसकी स्टेज काफ़ी आगे तक जा चुकी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मरीज़ को कम अज़ कम 6 महीने नहीं तो उससे साल बाद अपने बेस लाइन टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें ज़ेर स्क्रीनिंग है हेपेटाइटिस बी और सी की। मेजॉरिटी यही होती है, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग होती है। तो उसमें ये है कि उसके अलावा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पेचीदगियाँ क्या? अगर खुदा न खास्ता इसके इलाज में थोड़ी ताख़ीर कर दी जाए तो ये हेपेटाइटिस बी और सी ख़ुसूसी तौर पे ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने इलाज में कोताही की या थोड़ा डिले कर दिया तो इसकी सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि ये जिगर के कैंसर का बायस बन सकता है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के हवाले से DHQ हॉस्पिटल लिया में क्या सहूलियात हैं? हाँ जी, हेपेटाइटिस की इमरान भाई यहाँ पर हमारे पास बुनियादी टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद आगे हमने फ़र्दर PCR करवाना होता है। PCR पहले तो हमारे पास लैब फंक्शनल थी, PCR हो जाता था, लेकिन अभी हमारे पास PCR नहीं हो रहा। तो PCR की रिपोर्ट जैसे आती है उसको हमने दवाई शुरू करनी होती है। दवाई हमारे पास है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B की भी है और हेपेटाइटिस C की भी। तो मरीज़ों को हम दवाई यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त दवाई देते हैं, हेपेटाइटिस B की भी और हेपेटाइटिस C की भी। तो ये हमारे पास है, क्योंकि ये दवाई काफ़ी कास्टली होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास DHQ में हेपेटाइटिस B और C की दवाई मुफ्त दी जाती है। डॉक्टर साहब, मरीज़ों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं? मरीज़ों को मेरा यही पैगाम है कि आप एक तो अपनी खुराक का एहतियात करें। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये खून से ज़्यादातर फैलता है, हेपेटाइटिस B और C स्पेशली जो ख़तरनाक हैं। तो एक तो जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं उसके लिए आप नई सिरिंज का इस्तेमाल आप कहाँ जहाँ भी डॉक्टर्स के पास जाएँ आप इसरार करें कि सिरिंज नई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो ख़वातीन हमारी नाक या कान छिदवाती हैं उनको उस टाइम सुई का एहतियात करना चाहिए, वो यूज़ ना हो, उससे फैल सकता है। दूसरा ये है कि ख़ुराक का एहतियात करें, पानी ख़ास तौर पे उबला हुआ पानी को बॉयल करें, ठीक है। उससे ये है कि वो जो भी जरासीम होते हैं या वैसे वो उससे पाक साफ़ हो जाता है पानी। सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आप कम से कम साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं हेपेटाइटिस की। उसमें अगर खुदा न खास्ता ये पॉजिटिव आ जाता है, अब अगर आपको वक्त पे पता चल जाता है हेपेटाइटिस का, तो इसका इलाज कोई इतना मुश्किल नहीं है और ना ही ये ज़्यादा खुदा न खास्ता ख़तरनाक बीमारी है। अगर आप बर वक्त इसका इलाज शुरू कर देंगे तो इससे आप आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो खुराक का एहतियात करें, अपना 1 साल में कम से कम अपने बेस लाइन जो टेस्ट है, बुनियादी टेस्ट, उसमें ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग है वो लाजमी करवाएं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे YouTube चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन को टाइम दिया। डॉक्टर नजफ अली शाह साहब हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लिया में बतौर हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप भी हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं तो आप भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछ के आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपकी रहनुमाई करेंगे।